दोस्तों, आपका अपना दोस्त रियान लेकर आया है एक ऐसी चीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन टेंशन मत लो, ये मैथ्स का पेपर नहीं है। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की, वो भी कॉमेडी के टच के साथ। मतलब मशीन को इंसान बनाने की कोशिश और इंसान को मशीन। रेडी होना, चलिए शुरू करते हैं। तो लेट मत करें, एल्गोरिदम को सेट करना करें और लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग का मतलब है आप अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। लेकिन घर का एसी फिर भी रिमोट के बिना नहीं चलता। लेकिन डाइव इन और देखें ये मशीन लर्निंग होती क्या है और क्यों ये आजकल सबके दिमाग पे चल रही है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क। तो चले जानते हैं कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करती है। थोड़े स्टेप्स में जानेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये सब करके। तो चले देखते हैं कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करती है असल में। हम अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं कैसे मशीन लर्निंग वर्क्स करती है, इन्वॉल्व करती है डेल्विंग इनटू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो परफॉर्म करती है रॉ डाटा इनटू वैल्यूएबल इनसाइट्स के अंदर और ब्रेक डाउन करेगी दिस प्रोसेस को। स्टेप नंबर 1 में आता है डाटा कलेक्शन। क्या आता है? डाटा कलेक्शन। अगर आपने फुल वर्क फ्लो देखना है तो यहाँ पे मैं इधर आता हूँ, आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। मैं वेयर इधर तस्वीर, यहाँ मैंने, हाँ ये तस्वीर, यहाँ पे इसका तस्वीर को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे इस तरीके से पहले वाले में अंडरस्टैंड करना होता है बिजनेस को। देखें, ये इन्होंने एक स्टेप बताए में कैसे आप बिगिनर गाइड टू द मशीन लर्निंग वर्क प्रोजेक्ट सेटअप, फिर होता है डाटा प्रिपरेशन, फिर होती है मॉडलिंग। सही है। तो स्टेप नंबर 1 में होता है सबसे पहले डाटा कलेक्शन। पहला स्टेप होता है मशीन लर्निंग के अंदर प्रोसेस करने के लिए डाटा कलेक्शन को। डाटा इज द लाइफ ब्लड ऑफ मशीन लर्निंग। मतलब एक डाटा एक लाइफ ब्लड है मशीन लर्निंग का। द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ योर आपके डाटा की डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है आपके मॉडल्स को परफॉर्मेंस। डाटा कलेक्टेड होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, जैसे कि डाटा बेसिस, टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स और इवन स्क्रैप फ्रॉम द वेब। मतलब अगर हम मशीन लर्निंग में अगर कोई रोबोट बना रहे हो तो रोबोट हाथ कैसे आगे हिला रहा होता है, यूं शेक हैंड कैसे कर रहा होता है, बोल कैसे रहा होता है, हमारी बातें कैसे समझ रहा होता है, क्योंकि उसमें एक डाटाबेस डला हुआ होता है। डाटाबेस अगर आप रोबोट के अंदर डालते हो ह्यूमन जैसा, तो बिल्कुल ह्यूमन की तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर डाटाबेस ऐसा डाला हुआ होगा ना। वंस अगर आप उसके अंदर डाटाबेस रोबोट वाला डाल देते हो तो बिल्कुल रोबोट वाला परफॉर्म करेगा। अगर आप उसके अंदर डाटा ह्यूमन वाला डाल देते हो, जैसे ह्यूमन हरकतें करते हैं वैसा उसके अंदर डाटा डाल देते हो, तो वो ह्यूमन जैसी हरकतें करेगा। वन जब आप कलेक्टेड कर लेते हो, जो आपका डाटा है वो नीड्स होता है प्रिपेयर करने के लिए फॉर मशीन लर्निंग। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए द डाटा इन अ सूटेबल फॉर्मेट, जैसे कि CSV फाइल या फिर और डाटाबेस, और इंश्योरिंग करते हुए कि जो हमारा डाटा वो एक रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम जो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, जो आप ट्राई कर रहे हो तो सॉल्व करने के लिए। पहला आपको बता दिया डाटा कलेक्शन। सबसे पहले जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं उसका डाटा कलेक्शन करना होता है। अगर अब मैं थोड़ा हट के बात करूँ टॉपिक से, तो चैटबॉट। अगर आप चैटबॉट बना रहे होते हो, मतलब नहीं इसकी भी एग्जांपल छोड़ो, अगर चैट जीपीटी बना हुआ है, चैट जीपीटी से हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी पूछते हैं, वो हमें आंसर कैसे दे देता है, क्योंकि उसमें डाटाबेस सबका डला हुआ है। मतलब जो आंसर पूछे, जो क्वेश्चन पूछे ऑडियंस, उन सबका आंसर दे दो, क्योंकि उसके अंदर डाटाबेस ऐसा बड़ा हुआ है। तो ये एक मेन कहानी डाटा कलेक्शन की है। नंबर 2, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं अच्छे से। स्टेप 2, डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग एक क्रिटिकल स्टेप है मशीन लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ये इन्वॉल्व करता है क्लीनिंग डाटा, रिमूविंग करता है डुप्लीकेट्स, करेक्टिंग एरर्स, हैंडलिंग करता है मिसिंग डाटा एदर बाय रिमूविंग इट फॉर फिलिंग इट इन, और नॉर्मलाइजिंग द डाटा, स्केलिंग द डाटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब डाटा प्रोसेसिंग एक क्रिटिकल स्टेप है मशीन लर्निंग प्रोसेस के अंदर। मतलब ये देखता है और इन्वॉल्व करता है मतलब क्लीनिंग, इन्वॉल्व करता है क्लीनिंग डाटा। जैसे कि आप जब कुछ बहुत दफ़ा हमने बहुत सारी डुप्लीकेट्स डाल दिए होते हैं डाटा के, तो
ये डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है और जो आपके एरर्स होते हैं ना वो उसको सॉल्व कर देता है। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग एक क्रिटिकल स्टेप है मशीन लर्निंग प्रोसेस के अंदर। हैंडलिंग करता है मिस डाटा, मतलब जो आप मिस कर देते हो ना डाटा, उसको हैंडल करता है एदर रिमूविंग करते हुए या फिर फिलिंग इट इन, मतलब रिमूविंग करते हुए भी कर सकता है या फिर फिल करने के लिए भी कर सकता है, और नॉर्मलाइजिंग करता है आपके डाटा को। इस तरीके से डाटा प्री प्रोसेसिंग का एक काम है, ये एक क्रिटिकल स्टेप है मशीन लर्निंग प्रोसेस के अंदर। प्री प्रोसेसिंग इम्प्रूव करता है क्वालिटी आपके डाटा की, मतलब प्री प्रोसेसिंग इम्प्रूव करते हैं ज़्यादा, मतलब आप डाटा डाल तो देते हो लेकिन जो प्री प्रोसेसिंग वो इम्प्रूव करता है उसकी क्वालिटी आपके डाटा की, और इंश्योर करता है कि जो आपकी मशीन लर्निंग मॉडल है वो इंटरप्रेट करेगा करेक्टली। मतलब जो अगर आप उसके अंदर डाटा गलत डाल दोगे तो पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करना शुरू हो जाएगा वो। अगर जब तक डाटा का बड़ा ही काम है, डाटा मशीन लर्निंग मॉडल इंटरप्रेट करता है करेक्टली, फिर आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो फिर करेक्टली वर्क भी करेगा जब आप उसकी प्री प्रोसेसिंग करोगे। ये स्टेप साइनिफिकेंटली इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी आपके मॉडल की। और अवर कोड जो हमारा कोर्स है प्री प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग पाइथन के अंदर, ये एक्सप्लोर करता है कैसे हम गेट करते हैं एक क्लीन डाटा जो रेडी होता है फॉर मॉडलिंग के लिए। स्टेप 3 आता है चूजिंग द राइट मॉडल। वंस अगर आपका डाटा प्रिपेयर्ड हो जाए, जो आपका अगला स्टेप है वो जो है इज टू चूज अ मशीन लर्निंग मॉडल। यहाँ पे बहुत से टाइप्स हैं मॉडल्स के चूज करने के लिए, फ्रॉम इंक्लूडिंग करने के लिए लिनियर रेग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स। जो चॉइस आपके मॉडल की वो डिपेंड्स करता है ऑन द नेचर, वो भी ऑन ऑफ योर डाटा की और योर प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। मतलब आपको अब ये चूज़ करना होता है ना राइट मॉडल, मतलब ऐसा मॉडल चूज़ करो जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो आपके डाटा के हिसाब से। फैक्टर्स है आपने जो कंसीडर करना है जो आप चूजिंग कर रहे होते हैं ना मॉडल आपने इंक्लूडिंग करना होता है साइज एंड टाइप ऑफ योर डाटा। मतलब एक साइज आपको मॉडल का एक इंक्लूड करना होता है, मॉडल का एक साइज होता है, टाइप होती है आपके डाटा की, और एक कम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ द प्रॉब्लम, और जो कंप्यूटेशनल सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप रीड मोर अबाउट कर सकते हो द डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में सेपरेट आर्टिकल के ऊपर। स्टेप नंबर 4 आता है ट्रेनिंग द मॉडल। जब आप चूज़ कर लेते हो अपने मॉडल को, जो अगला स्टेप आता है आप ट्रेन कैसे करते हो अपने मॉडल को। जो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेन करने के लिए, जब आप चूजिंग कर लेते हो अपने मॉडल को, जो अगला स्टेप आता है इज टू ट्रेन इट यूजिंग द प्रिपेयर डाटा। मतलब आपको फिर उसको ट्रेन करना होता है जैसे आपने उसके अंदर आपने प्रिपेयर किया है अपना डाटा, उसी हिसाब से उसको ट्रेन करना होता है जैसे आपने प्रिपेयर करा होता है अपना डाटा। जब आप ट्रेनिंग करते हो अपने इन्वॉल्व करता है ये फीडिंग द डाटा इनटू अ मॉडल, और अलाइन करता है टू एडजस्ट करता है इट्स इंटरनल पैरामीटर्स बेटर प्रिडिक्ट और द आउटपुट के लिए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, मतलब ट्रेनिंग्स के दौरान ये इंपॉर्टेंट है आपने अवॉइड करना है ओवर फिटिंग, जहाँ पे आपका जो मॉडल है वो परफॉर्म्स करेगा वेल ऑन द ट्रेनिंग डाटा के ऊपर बट प्योरली ऑन न्यू डाटा, और अंडर फिटिंग जहाँ पे जो आपके मॉडल है वो परफॉर्म्स करेंगे प्योरली ऑन किसके ऊपर, ऑन द बोथ ट्रेनिंग डाटा, मतलब दोनों ट्रेनिंग डाटा और नई डाटा पे, मतलब ट्रेनिंग डाटा पे भी और नया डाटा पे भी। आप लर्न में बात कर सकते हो फुल मशीन प्रोसेस के बारे में इन आवर मशीन लर्निंग फंडामेंटल विद पाइथन के साथ स्किल ट्रैक, जो एक्सप्लोर करता है आपके एसेंशियल कॉन्सेप्ट और हाउ टू अप्लाई दैम। स्टेप नंबर 5 आता है एवल्यूएटिंग द मॉडल। जब आपको वंस अ मॉडल इज ट्रेन, मतलब जब आपका एक दफ़ा मॉडल ट्रेन हो जाता है, आपने उसको एवल्यूएटिंग करनी होती है इस परफॉर्मेंस ऑन अनसीन, मतलब अनसीन डाटा के ऊपर, जो एसेंशियल होता है बिफोर डिप्लॉयमेंट के लिए। विद MLOPS मॉनिटरिंग डजेंट स्टॉप, मतलब MLOPS का मतलब मॉनिटरिंग डजेंट स्टॉप, ओके, इसका फुल फॉर्म ये है एट दिस इनिशियल स्टेट इट। ये इन्वॉल्व करता है ऑनगोइंग एलिवेशन डिटेक्ट करने के लिए मॉडल की ड्रिफ्ट, और जब आपका मॉडल परफॉर्मेंस डिसलाइन आपने ड्यू टू चेंजेस इन डाटा पैटर्न, मतलब अगर आपका जो मॉडल है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता तो आपको चेंजेस करना होता है अपने डाटा पैटर्न्स को, और मेंटेनिंग कर रहा होता है अपनी मॉडल क्वालिटी को ओवर टाइम। कंटिन्यूस जो आपकी मॉनिटरिंग ऑफ द रीट्रेनिंग है, वर्क फ्लोज हैं, वो हेल्प करते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करने के लिए जो आपके मॉडल्स हैं वो रिमेन करते हैं इफेक्टिव और रिलायबल इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के अंदर। कॉमन मैट्रिक्स फॉर एवल्यूएटिंग अ मॉडल परफॉर्मेंस इंक्लूड करते हैं एक्यूरेसी फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, प्रिसीजन और रिकॉल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। और मीन जब आप स्क्वायर करते हो अपने एरे को फॉर रेग्रेशन प्रॉब्लम्स,
हम कवर करते हैं इसके एवोल्यूशन प्रोसेस को ज़्यादा डिटेल में इन अवर रिस्पॉन्सिबल एआई वेबिनार में। स्टेप नंबर 6 आता है हाइपर पेरीमीटर ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। बियॉन्ड जब आप ट्यूनिंग करते हैं फॉर एक्यूरेसी, जो हाइपर पेरीमीटर है वो ऑप्टिमाइजेशन विद एन MOMLOPS पाइपलाइन इंक्लूड्स करता है टूल फॉर ऑटोमेटेड हाइपर पेरीमीटर रिसर्च करता है, इंश्योरिंग करता है एफिशिएंसी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, सीबिलिटी। और बहुत सी टीम्स एम्प्लॉय MLOPS प्लेटफॉर्म्स डेट सपोर्ट्स करती हैं हाइपर पेरीमीटर को ट्यूनिंग। जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रिपीटेबल होते हैं और वेल डॉक्यूमेंट होते हैं और अलाइन करते हैं कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ओवर टाइम। टेक्निक्स, अगर आपको अब टेक्निक्स बताऊं फॉर हाइपर पेरीमीटर ट्यूनिंग की, वो इंक्लूड करते हैं ग्रिड सर्च, जहाँ पे आप ट्राई आउट करते हो अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पेरीमीटर्स को, और क्रॉस करते हो वैलिडेशन, जहाँ पे आप डिवाइड करते हो अपने डाटा को इनटू सबसेट्स और ट्रेन योर मॉडल ऑन ईच सबसेट, इंश्योर करते हो परफॉर्म्स वेल ऑन डिफरेंट डाटा। जो वी हैव सेपरेट आर्टिकल, हमारे पास सेपरेट आर्टिकल है हाइपर पेरीमीटर ऑप्टिमाइजेशन इन मशीन लर्निंग मॉडल, जो कवर्स करते हैं टॉपिक इन मोर डिटेल के अंदर। अब आखिरी आता है हमारा स्टेप 7 प्रेडिक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉइंग अ मशीन लर्निंग मॉडल इन्वॉल्व करता है इंट्रीगिंग इनटू अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जहाँ पे डिलीवर करता है आपको रियल टाइम प्रेडिक्शन और इनसाइट। MLOPS मीन्स मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, और एमर्ज करता है ऐसा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस। ये पासिस करता है आपके वर्जन कंट्रोल को, मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग इंश्योर करने के लिए मॉडल जो रिप्रोडक्टिबली रिलायबल और रोबस्ट MLOPS फ्रेमवर्क, जैसे कि ML फ्लो ले लो और QB फ्लो ले लो, जो सपोर्ट करते हैं इन गोल्स को बाय प्रोवाइडिंग करते हैं सीमलेस वर्क फ्लोज फॉर डिप्लॉयमेंट और रीट्रेनिंग और मॉडल रोल बैक इफ इश्यूज अराइज। डिस्कवर करो ज़्यादा MLOPS इन अ सेपरेट ट्यूटोरियल के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है जिसमें हमने जाना कि मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगा। अब बाकी का आउटरो बड़ी स्क्रीन में चल के रहते हैं, तो चलते हैं बड़ी स्क्रीन में इस वीडियो का आउटरो देते हैं। There you have it, the ultimate guide to learning AI in 2025. Remember, it's not about being perfect, it's about asking way too many questions to the Google Forms and your AI buddy ChatGPT. If you found this video helpful or at least middle funny, smash that like button, hit subscribe and comment below what's the first AI project you want to build. Until next time, keep learning, keep laughing, and don't forget, if the robots ever take over, at least we taught them everything they know. So for today, goodbye.